सोचिए आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना लेकर निकलते हैं। हर कदम पर मौत का खतरा, हर सांस में जोखिम। लेकिन क्या हो अगर असली खतरा पहाड़ नहीं बल्कि आपके अपने गाइड ही बन जाए। नेपाल से सामने आया एक सनसनीखेज मामला पूरी दुनिया को चौंका रहा है। आरोप है कि कुछ ट्रैकिंग गाइड्स और उनसे जुड़े लोगों ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक खेल खेला जिसमें क्लाइंबर्स को जानबूझकर बीमार किया गया ताकि उनके नाम पर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू दिखाकर इंश्योरेंस कंपनियों से करोड़ों रुपए वसूले जा सके। ये घोटाला करीब $20 मिलियन यानी लगभग 160 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि यह कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जिसमें गाइड्स, हेलीकॉप्टर कंपनियां, अस्पताल स्टाफ और ट्रैकिंग एजेंसियां तक शामिल थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से ज्यादा लोगों पर आरोप लगे हैं और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस पूरे खेल का तरीका बेहद खौफनाक और सुनियोजित था। बताया जाता है कि कुछ गाइड्स क्लाइंबर से खाने या पेय में ऐसा पदार्थ मिलाते थे जिससे उन्हें उल्टी, चक्कर, कमजोरी जैसे लक्षण होने लगते थे, जो ऊंचाई पर होने वाली बीमारी ऑल्टीट्यूड सिकनेस जैसे लगते हैं। उसके बाद डर का माहौल बनाया जाता, आपकी हालत गंभीर है और आपको तुरंत नीचे जाना होगा, नहीं तो जान भी जा सकती है। घबराया हुआ क्लाइंबर तुरंत हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए तैयार हो जाता। फिर शुरू होता असली खेल। हेलीकॉप्टर बुलाया जाता जबकि कई मामलों में इसकी जरूरत ही नहीं थी। एक ही फ्लाइट को कई लोगों के नाम पर बिल किया जाता। अस्पताल में फर्जी एडमिशन और इलाज के कागज तैयार होते, यहाँ तक कि नकली मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर के फर्जी सिग्नेचर तक इस्तेमाल किए गए। इसके बाद ये पूरा पैकेज इंश्योरेंस कंपनियों को भेजा जाता और लाखों डॉलर का क्लेम लिया जाता, जिसे बाद में नेटवर्क के लोग आपस में बांट लेते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों विदेशी पर्यटक इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। एक ही कंपनी ने 100 से ज्यादा फर्जी रेस्क्यू दिखाकर करोड़ों की वसूली की है। ये मामला नया नहीं है, 2018 में भी ऐसे संकेत मिले थे, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने के कारण ये रैकेट और बड़ा होता चला गया। इस स्कैम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एडवेंचर टूरिज्म अब सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया है? क्या एवरेस्ट जैसे खतरनाक मिशन में अब भरोसा भी रिस्क बन चुका है? विशेषज्ञ मानते हैं कि एवरेस्ट चढ़ाई अब एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जहां एक व्यक्ति 30 से 60 लाख रुपए तक खर्च करता है। इतनी बड़ी रकम और कमजोर निगरानी दोनों मिलकर ऐसे फ्रॉड के लिए जमीन तैयार करते हैं। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और इंश्योरेंस सिस्टम का दुरुपयोग इस पूरे घोटाले की जड़ में है। इसका असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं है, इसे सीधे इंसानी जिंदगी से भी जोड़ा जाता है। अगर किसी को जानबूझकर बीमार किया जाता है तो वह असली खतरे में भी पड़ सकता है। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कई इंश्योरेंस कंपनियां अब एवरेस्ट ट्रैवल को लेकर सख्त हो गई हैं या कवरेज कम कर रही हैं। अंत में सवाल वही, पहले एवरेस्ट पर मौत प्रकृति से मिलती थी, अब आरोप है कि मौत का डर भी बिजनेस मॉड्यूल बन चुका है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अब भी लोग एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना उसी भरोसे के साथ देख पाएंगे या ये स्कैम उस भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ देगा? धन्यवाद। आप देख रहे थे संपन्न भारत। मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।